Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. With me today you are going to cover the very important short story Rebati written by Fakir Mohan Senapati जो कि एक उड़िया story है initially and later on it was translated into English. तो translation का एक part है ये story. And with the help of all these playlists you can prepare for your NEP Delhi University English Honours Examination. Please do not forget to share and subscribe the channel so that you can continue to get regular lectures about Delhi University English Honours syllabus. रेबती एक शॉर्ट स्टोरी है रिटन बाय ओडिया राइटर फकीर मोहन सेनापति जो कि 1898 में पब्लिश हुई थी एंड इट इज कंसिडर्ड फर्स्ट एवर शॉर्ट स्टोरी पब्लिश्ड इन ओडिया लैंग्वेज. ये फैक्ट आप याद रखेंगे, एग्जाम में मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर विल बी वेरी इम्प्रेस्ड और आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, मार्क माय वर्ड्स. अगर आप ट्रांसलेटर का नाम याद रख सकते हैं तो जरूर रखिए उदय श्री कानूंगो. देखिए 1898 की ये स्टोरी है. आज भी गर्ल एजुकेशन एक बहुत बड़ा इशू है. अगर आप देखें तो स्कूल लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर तो हमें गर्ल्स मिल जाती हैं. उसके बाद हायर स्टडीज में गर्ल एजुकेशन में गर्ल्स की रेशो, एजुकेशन फील्ड में गर्ल्स की रेशो कम होती चली जाती है. एंड द रीजन इज कि जनरली इट इज कंसिडर्ड कि लड़कियों को इतना पढ़ाकर क्या करना है. तो अब तो फिर भी टाइम चेंज हो गया है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो गर्ल्स कर लेती हैं, लेकिन अभी भी गर्ल्स की रेशो अगर इससे ज़्यादा हाई एजुकेशन के लिए कम है तो दैट इज़ एन एरिया ऑफ कंसर्न. और हम बात करें 1890s की, जबकि गर्ल्स को एजुकेट करना ही एक स्टिग्मा माना जाता था. पीपल वर सुपरस्टिशियस अबाउट गिविंग एजुकेशन टू गर्ल्स. Rebati, the story of a young girl whose desire for education in the backdrop of a conservative Odia society in a backward village which is hit by cholera epidemic. तो रेबती को एजुकेशन दी जाती है और उस विलेज में कॉलेरा आ जाता है. द स्टोरी इटसेल्फ ऑल्सो ओपन्स अ थर्ड डिमेंशन व्हेन इट डील्स विद एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी वेल एजुकेटेड person who is a school teacher and he creates a good platonic bond with रेबती also. तो कैरेक्टर्स देख लेते हैं. सबसे पहले रेवती के फादर, रेवती तो हैं ही हमारी सेंट्रल कैरेक्टर, श्याम बंधु मोहंती वर्क्स एज ए जमींदार अकाउंटेंट एंड रेंट कलेक्टर, मुंशी जी कह सकते हैं आप इनको. हिज फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ हिज मदर, श्याम बंधु जी की मदर, उनकी वाइफ और डॉटर रेवती जो कि हमारा टाइटुलर कैरेक्टर है. उसके बाद आते हैं वासुदेव जी. वासुदेव जो कि एक ट्रेंड टीचर हैं एंड एनकरेज्ड बाय वासुदेव, श्याम बंधु मोहंती कंटेम्पलेट्स द आइडिया ऑफ गिविंग रेबती इन एजुकेशन जो कि उस टाइम पर 1890s में बहुत ही बड़ी बात थी. तो रेबती is a poignant story about a young girl who wants to acquire an education and the misfortune that befalls her family. ट्रेजिक स्टोरी है, पढ़ेंगे क्या ट्रेजेडी है. स्टोरी इज सेट इन पाटापुर, अ स्मॉल विलेज इन द हरिहरपुर सब डिविजन ऑफ कटक डिस्ट्रिक्ट. तो अगर आप प्लेस का नाम बताएंगे, सेटिंग बताएंगे, सेटिंग 1890s की है एंड दिस इज द प्लेस सेटिंग, यू विल बी गेटिंग एडिशनल मार्क्स. तो रेवती जी 10 साल की एक छोटी बच्ची हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, गाना बहुत अच्छा गाती हैं, ब्यूटीफुल भजन्स गाती हैं, उन्हें भगवत गीता के श्लोक्स मालूम है. She wants to get education. At the old time, back in that period of time जिसकी हम बात करें, society declares the separate works and responsibility for boys and girls and according to society, girls का काम होना चाहिए कुकिंग सीखना, सिलाई सीखना, भजन गाना और रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना. श्याम बंधु जी लकीली इज अ मॉडर्न पर्सन. वो चाहते हैं कि गर्ल्स को भी इक्वल एजुकेशन मिले. मॉडर्निज्म के सारे एलिमेंट्स उनमें प्रेजेंट हैं. His attitude and nature is different to the society. He believes that girls have also got right to education, so he is in favor of his daughter study and decide to send her to village girls school. But on the next side, the grandmother and other people of neighbors were not agreed on Shyam Bandhu's decision. Meanwhile, Vasudev Mahapatra जी की एंट्री होती है. He enters in the village as a school teacher. पासू जी ने ग्रेजुएशन डिग्री ली हुई थी, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती थी उन दिनों में. फ्रॉम अ स्कूल ऑफ कटक एंड वॉज एन ऑर्फन, सो श्याम बंधु जी की वाइफ उन्हें अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती थी. इन रेस्पॉन्स वो भी फैमिली की पूरी रिस्पेक्ट और केयर करते थे.
धीरे धीरे वो रेवती को पढ़ाने लगे. He used to visit the house daily to teach रेवती. Grandmother did not like it. Grandmother ट्रेडिशनल विचारधारा की थी. She did not like whatever was going in the house, but Basu never cares about her. और ग्रैंडमदर को ऐसा लगता था कि लड़की को पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ मुसीबत आएगी फैमिली पर. A silent love started to develop between Revati and Basu, but they never shared their emotion with each other. The people of neighbors started talking about the relationship of Revati and Basu. लोगों का तो काम ही यही होता है. श्याम बंधु जी बड़े खुले विचारों के थे. श्याम बंधु at this point contemplates taking the relationship to next level between the teacher and the student, a step further into the realm of marriage. But पूरे विलेज पर एक आपदा आ जाती है in the form of cholera. Shyamabandhu and his wife died one by one because of the effect of this disease, and Shyamabandhu was the only person of the family who has all the responsibilities. So now the family had been the orphan. तो फैमिली एक तरीके से बिखर कर रह गई. फैमिली में बचा कौन? रेवती और उनकी ग्रैंडमदर. जमींदार ने ओवरथ्रो कर दिया पूरी फैसिलिटीज को और उनकी जमीन भी हथिया ली. नोबडी फ्रॉम द विलेज वाज रेडी टू हेल्प और सभी को ऐसा लगता था कि लड़की को पढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ तो फैमिली के साथ गलत होगा ही होगा. तो इफ दिस इफेक्ट इज ऑन योर फैमिली, दैट इज बिकॉज यू वर ट्राइंग टू गिव हायर एजुकेशन टू द गर्ल. रेवती और उनकी ग्रैंडमदर को धीरे धीरे घर की एक एक चीज गिरवी रखनी पड़ जाती है टू बाय फूड. वासुदेव पूरी हेल्प करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं फैमिली की हर तरीके से हेल्प करने की, इंक्लूडिंग ऑफरिंग मनी. बट दैट मॉनेटरी ऑफर इज फॉर्मली रिजेक्टेड बाय रेवती एंड हर ग्रैंडमदर. फैमिली की लास्ट होप ही बासु जी थे और पूरी कोशिश करते थे फैमिली की कदम कदम पर हेल्प करें. जिसने बहुत सफ़र किया था वो थी रेवती, जो कि अपने पेरेंट्स की मौत की पेन से गुजर रही थी. और दूसरी तरफ थी ग्रैंडमदर, जो कि हमेशा रेवती को ही ब्लेम किया करती थी कि उनकी पढ़ाई की वजह से ही ऐसा सब कुछ हुआ. और कुछ टाइम बाद रेवती की लाइफ में जो एक आखिरी उम्मीद थी, बासु, who was the last hope of family, also died due to the disease. And at the end, Revati also died, leaving her grandmother alone. स्टोरी में थीम्स देखिए किस तरीके की है. फेमिनिज्म है, गर्ल एजुकेशन है, लव एंड डिजायर, सुपरस्टिशन. फेमिनिज्म किस तरीके से है कि सोसाइटी एक गर्ल को रोक रही है पढ़ाई करने से. इक्वालिटी का तो कोई चांस ही नहीं है. गर्ल एजुकेशन को स्टॉप किया जा रहा है, लव और डिजायर को सप्रेस किया जा रहा है, सुपरस्टिशंस फॉलो की जा रही हैं कि गर्ल को अगर पढ़ाओगे तो कोई ना कोई मुसीबत तो फैमिली पर आएगी ही. मेन थीम हमारी प्रोटेगनिस्ट, हमारी टाइटुलर कैरेक्टर के आसपास है, हु वांट्स टू स्टडी and girls and their education are one of the most controversial issues of Indian history that has been shown with the help of this story. तो वी कैन से कि रेवती एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है इन सपोर्ट ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड अ क्रिटिक ऑफ सुपरस्टिशियस एंड कास्ट रिडन ओडिया सोसाइटी अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. स्टोरी सर्टेनली एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सोशल रियलिज्म का. सोसाइटी की रियलिटी दिखाई गई है. दैट इज व्हाट वी मीन बाय द टर्म सोशल रियलिज्म. सेनापति जी की अगर बात करें उनके पर्सनल व्यू पॉइंट्स की, तो वो बहुत इम्प्रेस थे फीमेल की स्ट्रगल से, लाइक रासा सुंदरी देवी एंड अदर्स फॉर एजुकेशन. बहुत इम्प्रेस थे कि कॉलोनियल ऑफिसर्स ने किस तरीके से विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया है, और ज़्यादा इम्प्रेस थे कि किस तरीके से क्रिश्चियनिटी और बंगाल में फीमेल्स को एजुकेटेड बनाने की कोशिश की जा रही है. तो वही एक छोटी सी कोशिश अपनी स्टोरी के थ्रू उन्होंने दिखाई, लेकिन साथ ही साथ रियलिटी भी दिखा दी कि अगर गर्ल को पढ़ाया जाता है तो दैट इज़ अ बिग स्टिग्मा फॉर दी सोसाइटी. तो हम कह सकते हैं कि उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस था कहीं ना कहीं उनकी बहुत सी ऑटोबायोग्राफीज में भी नजर आता है कि ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड पर्टिकुलरली वुमेन्स एजुकेशन. येट रेबती में वो एक सोशल रियलिज्म दिखा देते हैं कि नो मैटर कितनी भी कोशिश की जाए आज के टाइम में फीमेल को एजुकेट करने की, इट विल टर्न इनटू अ डिजास्टर बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एजुकेटेड फीमेल्स. So, Rebati ends on a horrible note with the entire family wiped out as a kind of retribution for harboring a desire for an education.
प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करूंगी जिस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहां पर वीडियोस के अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलरली। उन वीडियोस को देखिए, सभी लेक्चर्स को देखिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक्स भी। Good luck to all of you for your upcoming examination.